शिवाजी बोला। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? दो कोष्टक में यल गुणे बी, लंबाई गुणे चौड़ाई ना, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और गुणे ये घनाभ का संपूर्ण वक्र पृष्ठ है ना, मतलब पृष्ठ वक्र नहीं रहता है, संपूर्ण पृष्ठ है, क्या है? अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्या हो? अब पार्श्व पृष्ठ का मतलब बोले कि ऊपर का और नीचे का करेंगे, फर्श को छोड़ देंगे ना, जो किनारे किनारे का होगा क्षेत्रफल उन्हीं का बस काउंट करते हैं। घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल बता क्या वाला? दो गुणे ना जी, इसमें बी नहीं आता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई आता है ना, बी एच गुणे एल एच। कोई दिक्कत? घनाभ का आयतन क्या होता है? घन का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को मान थे यल, चौड़ाई को बी, ऊंचाई को एच। अब घन का बोला हो शिवाजी चौहान जी। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अरे 6 गुणे भुजा का स्क्वायर ना जी, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठ हो, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 गुणे भुजा स्क्वायर। घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन भुजा का क्यूब। क्या दिक्कत है? इसका बताए थे बेलन हो, क्या बताए थे? बेलन का वक्र पृष्ठ बोलिए जी। इसमें वक्र पृष्ठ होता है, बेलन में क्या होता है? क्योंकि देखिए इसमें वक्र पृष्ठ ना होगा, वो वक्र मतलब टेढ़ापन गोल होता है, तो वक्र बोले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है जी? बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर, जो वृत्त की परिधि थी ना, वो मतलब बेलन का नीचे का परिधि थी, वही मतलब उसको काटेंगे क्या बनेगा? चौड़ाई का बनेगा, और लंबाई का बने थी, ऊंचाई का बने थे 2 पाई आर एच। अब बोलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है जी? अरे 2 पाई आर एच, अब वो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई, और ऊपर का वृत्ताकार नीचे का वृत्ताकार दो हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर क्या बचेगा? एच प्लस आर। बेलन का आयतन बोले जी, बेलन का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे, आधार का क्षेत्रफल कैसा होता है? वृत्ताकार कैसा होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अब गुणे ऊंचाई कितना मानते हैं? यच। अब कोई कुछ हो गया ना? इतना लिखवा चुके हैं, बता चुके हैं ना जी चौहान जी। लिखना चाहिए एक लिख लाए थे, छोड़ा लिखो, क्या लिखवा है, हो गया ना वो। अब चलते हैं शंकु पर, किस पर हो? शंकु पर, कोई दिक्कत? शंकु देखेंगे ना चौहान जी?
और जोकड़ा यूट्यूब पे बना होता है ना, देखें जोकोड़ बर्थडे में आता है जी, यूट्यूब पे लगाते हैं हम लोग। होली होली पर लगाते हैं लोग, शंकु टाइप का होता है शंकु। नीचे कैसा आता है, वृत्ताकार कैसा आता है जी, वृत्ताकार शंकु है का है ऐसा, मतलब वृत्ताकार का केंद्र होगा ना। इसकी त्रिज्या मान लीजिए आर, त्रिज्या कितनी है, और ऊंचाई मान ली कितना, ये ऊंचाई कितना मान ले, ये ऐसी कुछ ना कुछ तिर्यक लंबाई भी है। तिर्यक लंबाई मान लीजिए यल है, तिर्यक लंबाई कितना मान ले हो, तिर्यक लंबाई यल। इस शंकु है का है, शंकु और नीचे का जो भाग होता है वृत्ताकार होता है, वृत्ता, तो उसकी त्रिज्या आर माने हैं और ऊंचाई कितना माने हैं, यच। और तिर्यक जो लंबाई है क्या माने हैं, यल। तो अब बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होगा, बेलन, अरे शंकु ना है जी, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल, पाई आर, पाई आर में गुणा कर देंगे तिर्यक लंबाई से, तिर्यक लंबाई। अब तिर्यक लंबाई निकालेंगे कैसे, त्रिज्या को यह रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा लेकिन तिर्यक लंबाई नहीं दे रहता है। अब ध्यान रखिए चौहान जी, हाई त्रिज्या है, ऊंचाई है, कोण कितना बनेगा 90 अंश, क्यों ऊंचाई का मतलब तुम सीधे दूर लेके ना हो। तो देखिए एक यहाँ मान लीजिए कुछ, यहाँ मान लीजिए ए, यहाँ बी, यहाँ सी मान लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में 90 अंश की सामने क्या होती है, कर्ण क्या होती है, ऐसी को हम लोग माने यल का माने हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन, लिख देंगे सम कोण त्रिभुज ए बी सी में, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का माने यल माने हैं, तो यल का स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर है बच्चा मुझे, लंब का है कुछ मान लिया, मान लीजिए यह का है, अब आधार का है आर स्क्वायर। आज जब स्क्वायर हटाएंगे तो कहाँ जाएगा वो, करड़ी में। तो यल बराबर कितना आ गया, करड़ी में एच स्क्वायर प्लस ये लंबाई को याद रखिए आप, कि जब वितरिक लंबाई निकालेंगे तो इन दोनों का रहेगा वर्ग, कर्ण में का रहेगा, इन दोनों का वर्ग का प्लस रहेगा। अब ध्यान दीजिए, अब चलते हैं इसके आयतन पर, कहाँ हो, हाई तिर्यक लंबाई याद रखिए आप, यल बराबर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जहाँ आर का है त्रिज्या, एच का है ऊंचाई, का है यल का है तिर्यक लंबाई, यल का है तिर्यक लंबाई, ऊंचाई एच ना जी, हाँ त्रिभुजाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत सोचो हाँ जी। अब देखिए जो शंकु है ना, अगर का ले लें कि ऐसा, मतलब ऐसा बेलन लीजिए, ऐसा बेलन लीजिए, इसे देखे तो बना रहे हैं, ध्यान 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 देखिए आप लोग, ये मान लीजिए बेलन है, क्या है जी, बेलन है, इसकी त्रिज्या का है आर, त्रिज्या का है, ऊंचाई का है एच, ऊंचाई का है। एक शंकु बनाइए, मतलब एक ऐसा शंकु बनाइए कि दोनों त्रिज्या का रहे सेम, त्रिज्या का रहे, आधार त्रिज्या का रहे सेम रहे। त्रिज्या मान लीजिए कितना है आर, त्रिज्या कितना है आर, ऊंचाई कितना है एच। एक शंकु बनाइए इसी ऊंचाई का, इसी त्रिज्या, त्रिज्या बड़ी हुई का जी, मान लीजिए त्रिज्या बराबर है, अगर त्रिज्या का हो जाए बराबर, इसकी भी त्रिज्या कितना रहे आर, ऊंचाई भी कितना रहे जी एच। इस बेलन की ऊंचाई कितनी है एच, इस शंकु की ऊंचाई कितनी है एच, इसकी आधार त्रिज्या कितनी है आर, इसकी भी त्रिज्या कितनी है आर। तो जब समान
त्रिज्या और समान ऊंचाई के एक शंकु लें और एक का लें, बेलन लें। तो शंकु में मान लीजिए बेलन को भरना है पानी से, तो शंकु से 3 बार पानी से भरेंगे तो जाकर बेलन भर जाएगा। शंकु से अगर भरें तो एक बार पानी भरेंगे नहीं भरेगा, दूसरा बार पूरा फुल भरेंगे तो नहीं भरेगा, तीसरा बार में क्या हो जाएगा, भर जाएगा। इसका मतलब जो शंकु है बेलन का होता है 1/3 का होता है, 1/3 होता है। 1/3 का मतलब कि मान लीजिए इसका इसका आयतन होगा 30, कितना होगा जी 30, इसका कितना होगा 10, कितना होगा 1/3 का मतलब 1/30 का करेंगे गुणा का करेंगे तो कितना आएगा 10, कितना आएगा। जो अगर बेलन की त्रिज्या शंकु के आधार त्रिज्या बराबर हो और ऊंचाई दोनों क्या हो, बराबर हो, तो जो शंकु का आयतन होता है वह 1/3 होता है, क्या होता है, अब किसका, बेलन के आयतन का, बेलन के आयतन का। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसमें गुणा कर दें हम किससे, 1/3 से, यही होता है शंकु का आयतन। ऐसा याद रहेगा ना। अगर इसकी त्रिज्या बराबर हो, इसकी ऊंचाई का हो, बराबर हो, तो जो शंकु का आयतन इसका आयतन होगा, इसके आयतन का 1/3 होगा, इसके आयतन का। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर शंकु से हम पानी भरे बेलन में तो कितनी बार भरेगा, 3 बार में। कितनी बार भरेगा, 3 बार में। तो 3 बार भर रहा है, इसका मतलब क्या है, 1/3 का है, 1/3। और 2 बार भरता तो आधा रहता, 2 बार भरता तो इसे मान लीजिए ये बेलन कवर भर रहा है 2 बार में, कब बार में, इसमें मान लीजिए बेलन पानी आता है 10, कितना आता है 10 लीटर, तो एक बार में 5 लीटर आएगा, एक बार में 5 लीटर, इसमें शंकु में कितना आटेगा 5 लीटर, इसका मतलब आधा है। और 3 बार भरा है, इसका मतलब 1/3 है, क्या है, आधा को बोलते हैं 1/2, 1/2 का बोलते हैं, आधा का बोलते हैं। इससे भी कम है कितना बोलेंगे, 1/3 क्या बोलेंगे। इसका मतलब अगर इससे हम 3 बार इसमें पानी भरें, कब बार, 3 बार पानी भर जाएगा, भर जाएगा। और जो भरते हैं खाली जगह में वही होता है आयतन, क्या होता है, आयतन। समझ कौन दिक्कत। तो जो शंकु का आयतन होता है बेलन की आयतन का क्या होता है, 1/3 क्या होता है। अगर बेलन की आयतन में 1/3 से गुणा कर दें तो वो आयतन किसका बनेगा, शंकु का, किसका बनेगा। कोई दिक्कत, क्या आप लिख दें जी, शंकु का आयतन, शंकु का, शंकु का आयतन कितना होगा वो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर किसका आयतन है, बेलन का ना। अगर इसमें 1/3 से गुणा करें तो किसका आयतन मिल जाएगा, शंकु का, क्या हो जाएगा। इसकी त्रिक लंबाई क्या होगी, शंकु की त्रिक लंबाई हो, त्रियक लंबाई यल बराबर रूट के अंदर ना जी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो निकाले हैं। आप बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का होगा, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का मतलब कि ये वक्र पृष्ठ है, क्या है, और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब कि नीचे का आधार क्षेत्रफल भी लेंगे। आधार क्षेत्रफल कैसा है, वृत्ताकार कैसा है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का हो जाएगा पाई आर यल, ये पूरा क्या होता है पाई आर यल, जो पूरा बार टोपी है ना, जो वक्राकार है उसे कहते हैं पाई आर यल, क्या कहेंगे। और नीचे कैसा वृत्ताकार कैसा है, अगर उसको इसमें जोड़ दे, इसमें क्या कर दें, जोड़ दे, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर, और दोनों में कॉमन का है पाई आर, क्या कॉमन है जी, तो बचेगा यल प्लस आर। इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ है, शंकु का, बस आप याद रखिए इसको, शंकु का पृष्ठ वक्र पृष्ठ जी। अगर इसमें इसके आधार के क्षेत्रफल से क्या कर दें, प्लस जोड़ दें, क्या कर दें, जोड़ दें, जोड़ेंगे ना तो निकलेगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि शंकु का आयतन निकालना हो तो एक बार याद कीजिए बेलन का आयतन, और उसमें क्या कर दें 1/3 से भाग देंगे। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, अगर इसमें 1/3 से भाग दे दें तो मिलेगा शंकु का आयतन। इसको लिखिए, चलते गोला 2 बचा और हो गया जी।
अब गोला देख लीजिए, गोला का गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात यह कही होती है, क्योंकि गोला में कहीं दूसरा पृष्ठ बनता है ना, ये खाली सब करेगा बक्कर क्या रहेगा। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोला चारों तरफ से बंद रहता है ना, चारों तरफ से वृत्त रहता है, तो केवल वृत्त एक लाइन होती है, समतल में खिंचा हुआ क्या होता है, लाइन होती है। एक रसोई को लीजिए, इस पर मोड़ दीजिए, क्या बन गया, वृत्त का बन गया। लेकिन गोला चारों तरफ से पैक रहता है, गोला क्या रहता है चारों तरफ से, जैसे गेंद हो गई ना, गेंद होती है, गोला है क्या है। अब गोला मतलब चारों तरफ ढका होता है, चारों तरफ से, तब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब गोला चारों तरफ ढका होता है, चार क्या कर देंगे, इसे गुणा क्या कर देंगे, यदि गोले की त्रिज्या क्या हो आर हो, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब गोले का आयतन कितना होगा हो, गोला का आयतन कितना होगा, गोला का आयतन होता है 4/3, 4/, अब पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर। अब अर्धगोला निकाल लीजिए इसी प्रकार, ये था गोला किसका हो, अब लिखेंगे अर्धगोला का। बस आधा कर देंगे जी, यहाँ 4 है, क्या लिख देंगे, 2 क्या लिखेंगे, यहाँ भी 4 है, कितना लिख देंगे 2, वो लिख दीजिए। अर्ध गोला का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, अर्धगोला कितना जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई ना जाएगा। इसका आयतन क्या होगा, अर्ध गोला का आयतन कितना होगा जी, 2/3 पाई आर, चौवानी लिख लीजिए, और कुछ आगे आगे देखेंगे तो लिखा देंगे। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या बोला है, रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में, रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में लट्टू मिला है, क्या मिला है, इसे उसका जन्मदिन था और कोई उसे उपहार के रूप में क्या दिया, लट्टू का दिया है, जिस पर रंग नहीं किया गया, रंग ना देखते हैं, किसी का लट्टू पीला होता है, किसी का काला होता है, किसी का नीला पीला दोनों होता है, तो इसके लट्टू पर कोई रंग नहीं था, तो उसने क्या किया कि अपने मोमिया रंग से, मोमिया मोम देखें वो रंग होता है जी, हल्का सुगेर टाइप का, तो उसने मोमिया रंग का उस पर रंग करना चाहता है, उस पर रंग करना चाहता है। तो जानते हैं लट्टू इसी प्रकार होता है, नीचे शंक्वाकार होता है, ऊपर का होता है अर्धगोला, का होता है गोलाकार ना होता है, ऊपर जो ऊपर गोला होता है वो पूरा गोला नहीं होता है, आधा भाग में गोला होता है, अब पीछे शंकु टाइप का होता है, पीछे का होता है नीचे शंकु टाइप का होता है। तो इनके तो कवर कहाँ करेगा, उनके पृष्ठ पर करेगा, इस गोला के ऊपर करेगा और शंकु पर करेगा। तो क्या बोला है, रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया, जिस पर रंग नहीं किया गया था, वह इस पर अपनी मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है, यहां से क्या है शंकु के आकार का है, और इसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेमी है, पूरी ऊंचाई कितना है 5 सेमी, और व्यास कितना दिया है 3.5 सेमी। अब पूछा क्या है जी, शिवाजी क्या पूछा है, रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला है जिस पर रंग नहीं किया गया था, वह इस पर अपनी मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है।
या लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर अर्धगोला है, अध्यारोपित है, और लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेमी, इसका व्यास क्या पूछा है देखिए तो एक बार। तो इसका मतलब कितना पृष्ठ पर रंगना है ना। देखिए कुछ और लिखा है क्या, देखिए किताब में देखिए। हाँ देखिए अपने देखिए कितना क्या लिखा, ज्ञात करने को बोला है। रसीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था, वो इस पर अपने मोतिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का, हाँ जिसके ऊपर, हाँ बोलिए आगे, अर्धगोला। हाँ लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेमी था, इसका व्यास। इसका मतलब है ज्ञात करना है कितने भाग पर अंक किया ना, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है इसका। ये क्या करना चाहता है, उस पर अपनी मोमिया रंग से रंग करना चाहता है। बताइए मोमिया रंग से रंग किस पर करेगा, इसके वक्र पृष्ठ पर, शंकु के पूरा वक्र पृष्ठ पर और गोला के वक्र पृष्ठ पर जी। तो लट्टू का जो वक्र पृष्ठ होगा कितना होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, वो इस पर रंग करेगा। रंग चौहान किस पर करेगा, उसके वक्र पृष्ठ पर। उसके वक्र पृष्ठ के रूप में दो चीज है, एक शंकु है और क्या है, गोला। लट्टू के वक्र पृष्ठ के रूप में कितने वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं हैं, एक अर्धगोला के रूप में है और एक क्या है, शंकु के रूप में। अगर दोनों का वक्र पृष्ठ जोड़ दें तो पूरा लट्टू का वक्र पृष्ठ मिल जाएगा और उसी पर क्या करेगा, वो रंग करेगा। क्या करेगा, तो पहले निकालेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, इसके बाद निकालेंगे शंकु के और शंकु का वक्र पृष्ठ, अजनों का कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे ना। तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए गोला का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और शंकु का होता है वक्र पृष्ठ हो चौहान जी, शंकु का वक्र पृष्ठ का होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। तो ध्यान सुनिए, हमें त्रिज्या चाहिए और क्या चाहिए, त्रिक लंबाई। त्रिक लंबाई यही ना होती है जी, त्रिक लंबाई मान लीजिए एल। हाँ ले जा, तिर्यक लंबाई चाहिए और क्या चाहिए हो, ला अर्धगोला का वक्र पृष्ठ है, कलम में ले जा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ कितना, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, तो आपको चाहिए क्या क्या देख लीजिए, त्रिज्या चाहिए, क्या चाहिए, और क्या चाहिए, त्रियक लंबाई। क्योंकि जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही किसकी होगी, शंकु की भी होगी। इसको मान लिया त्रिज्या कितना है, आर, त्रिज्या कितना है आर। व्यास दिया है 3.5, व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है 3.5 सेंटीमीटर। आज त्रिज्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसका करेंगे आधा, क्या करेंगे, क्योंकि जो व्यास होता है 2 गुना होता है, क्या होता है, इसका आधा करिए। तो त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा, 3.5 बटा में 2, 3.5 बटा में 2। तो इसको हल कैसे करेंगे, भाग दीजिए, कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 एकम 2, एक बचा, 2 से 2 2 पाँचे 10, 1.75 सेमी, 1.7 जी। त्रिज्या इतना ना आएगी, दोनों जो मर्जी वही रख देंगे, क्या दिक्कत है। जिसको लिख सकते हैं अभी लिख सकते हैं, 10 में उठाएंगे तो ऊपर 35 कितना होगा, नीचे कितना हो जाएगा, 20 कितना हो जाएगा, जो आसान पड़ेगा उसी को रखेंगे। अब त्रिक लंबाई निकालिए, तो ध्यान देखिए इसकी त्रिज्या कितना है, 3 व्यास है 3.5। जो जो आवश्यक है उसको भरे हैं जी, उसको साइन करना था कर लीजिए आप लोग, साइन करना है ना,
तो जो सही ना करना उसको आप लोग कर दीजिए। क्या दिक्कत हो? अब चौहान बतावा, हेब्बलन की ऊंचाई कितना होगा, शंकु की ऊंचाई कितना होगा, शंकु की ऊंचाई कितना होगा चौहान जी? शिवाजी, इस शंकु की ऊंचाई कितना हुई? इस पूरे लट्टू की ऊंचाई 5 में दिया है, पूरे लट्टू की ऊंचाई कितना दिया है? तो ये बताइए इस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? अब बताइए हाइट, अच्छा बताइए ऊंचाई कितना, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी होगी? शंकु का लंबा अरे लंबाई बराबर, तो ये लंबाई में क्या होगा, बता दो मुझे। ये है 3.5/2, त्रिज्या 3.5/2 है ना। अब गोला है, इसकी त्रिज्या हर जगह बराबर हर जगह रहेगी। ये गोला है, इसकी त्रिज्या हर जगह रहेगी, बराबर रहेगी। और गोला है ना, जो इसकी त्रिज्या होगी वही क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी गोला की। जो गोला की त्रिज्या होगी, देखा मन से ही, ये जो गोला की ऊंचाई होगी वही त्रिज्या ना होगी, क्योंकि अर्ध गोला है। पूरा गोला रहता तो दुगुना करते व्यास बराबर होता। अगर पूरा गोला रहता इसकी ऊंचाई इसके व्यास के बराबर होती, इसके व्यास के, लेकिन अर्ध गोला है तो इसकी ऊंचाई किसके बराबर होगी, त्रिज्या के बराबर होगी। तो 5 में से इसकी त्रिज्या क्या करेंगे, घटा लेंगे। इस शंकु की ऊंचाई बच जाएगी ना। तो शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई बराबर कितना होगा जी? 5 माइनस गोलक त्रिज्या, गोलक त्रिज्या कितनी है, 3.5/2, सही ना है। लघुत्तम कितना होगा, 2, और 2 5 अब -3.5 घटाए कितना बचेगा, 6.5, सही है ना। घटा के देख लीजिए, सही है। चौहान जी देख लो घटा के, 10 में से घटाइए 3.5, तो 10 5 घटेगा 5 बचेगा, बचा 9, कितना बचा, और 9 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, 6, सही तो है। और हमें क्या चाहिए, इसकी तिर्यक लंबाई, इसकी तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई कितना होगा? अरे तिर्यक लंबाई ना होती है जी, शंकु की तिर्यक लंबाई क्या होती है शिवाजी? तिर्यक यल बराबर रूट के अंदर एच स्क्वायर, मतलब ऊंचाई का स्क्वायर, और ऊंचाई कितना है 6.5/2 का स्क्वायर, अब प्लस इसकी त्रिज्या का स्क्वायर ना, और त्रिज्या कितना निकला है 3.5 का स्क्वायर। इसको हल कीजिए, कितना रहा है, तो बाहर निकलेगा 1/2, क्या निकलेगा। 65 का स्क्वायर कितना होता है शिवाजी? 65 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा? पचास 25 को 5, 5 6 30, 2 32, 6 5 30 को 0, 36, 5 2 2 4, कितना होगा जी? 42.25 ना। तो इसका आया कितना, कितना आया है 42.25, अब 35 का 35 और कितना होगा, 3 3 9 50 25, 12 25, 3 5 15 30, 5 2 9 3 12, 12 25 ना, कितना आएगा 12 25। अब बटा हम कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर चलो उत्तम 4 हो गया। अब इसका जोड़ें, कितना जोड़े, कितना आ रहा है 5 15 0, और 2 2 4 1 5, 2 2 4 हो गया, और 4 1 5। अब बटा में कितना होगा 4, इसका वर्गमूल निकाले, कितना रहा है
54 50 का 54 50 को निकालिए। शिवाजी निकालो शिवाजी। कितना आ रहा है? 7.38 बटा में 2। इतनी लंबाई का है। अब सबका पता चल गया ना। अब निकाल लीजिए लट्टू का संपूर्ण पृष्ठ। लट्टू का जिस पर रंग किस पर करेगा? लट्टू के संपूर्ण पृष्ठ पर ना। और इस पर भी पूरा करेगा, इस पर भी करेगा। लट्टू का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? शंकु का पृष्ठ प्लस अर्धगोला का पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ जी, वक्र पृष्ठ प्लस अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है? पाई आर यल। और गोला कितना? 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें एच नहीं होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या रहती है? बराबर। तब पाई का मान कितना रखना है जी? देखो तो एक बार तो 22/7 रखना है क्या? हाँ 35 कट जाएगा ना। हाँ पाई आर का मान लीजिए, आसान हो जाएगा ना। तो यल प्लस आर बचेगा कहाँ? पाई आर का मान लिए हैं आप, पाई आर का मान लिया तो 2 बचेगा, 2 आर ना जी, है ना। अब इसको हल कीजिए तो पाई का मान रख दिए 22/7, कितना रखेंगे? आर का मान कितना है जी? 3.5। 5/20, 35/20। अब कोष्टक यल का मान कितना है? 7.38 बटा में 2। 2 गुणे आर का मान कितना है? 35/20। अब इसको हल कीजिए, कितना रहा है? 7 कम 7, 7 5 35। कौन दिक्कत? 11 दूना के 22, आधा दूना के 20 ना हो जाएगा। 11 5 55, 11 5 अब बटा में 10 बचेगा। अंदर हल कीजिए, 2 कम 2 दादा कितना कर जाएगा? ना हो जाएगा। तो 7.38 बटा में 2 अब प्लस 10 बचेगा नीचे ना। तो भाग देंगे, आएगा 3.5। कितना आएगा? 3.5। अब सेमी स्क्वायर लिख दीजिए इसको। तो 55/10 लघुत्तम कितना होगा? 2 कितना होगा? 7.38 अब 35 के 70 35 के 70। अब जोड़ेंगे कितना आएगा? 55/10 कितना? 14 जाएगा। कितना जाएगा जी? 14 कितना जाएगा? 14.38 बटा में 2। सही है। अब गुणा करके भाग दीजिए, गुणा करके भाग दीजिए। मिटा दें इसको मिटा के हम कर दे रहे हैं। शिवाजी भाग दीजिए, कितना आएगा? इसमें भाग देंगे तो 5 है, कितना आएगा? 5.5 ना। 10 से भाग देंगे तो एक अंक पर दशमलव होता है, एक अंक पर अगुण है। इसमें भाग देंगे 2 7 14, 2 7 14.2, 2 एकम 2 और 2 9 18, 7.19, 7.19। अब गुणा कीजिए, कितना रहा है? इसमें इसका गुणा कीजिए, 5.5 में 7.19 गुणा कीजिए तो गुणा भाग दिया ना 2 से, 7.19 से आया है। पाँच 9 45 को 5 हाथ में का 4, 5 के 5 4 9 और 5 7 35, 5 9 5 3 5
9 5 14 को 4 जी, 9 5 14, 1 15 को 5, 5 3 8 1 9, 3 दशमलव लगेगा जी, 39.545। 39.55 लगभग आएगा ना जी, 5 4 मान लीजिए, मान लीजिए पूरा आएगा, काली के सेमी स्क्वायर, कोई दिक्कत, हल कर लीजिए।